पूछ लो क्या आने वाला हूँ। हेलो। हेलो जी। भाई साहब, कैसे हैं? जी बढ़िया एकदम। फर्स्ट क्लास। और बताइए, सही चल रहा है सब? हाँ जी बढ़िया चल रहा है। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, मैं बढ़िया हूँ। लेकिन आप बोल कौन रहे हैं? आज पहचाने नहीं। असल में नहीं। मुलाकात बहुत छुट्टी होती है ना हमारी। खैर, हमारी मुलाकात हुई भी नहीं है, अब होगी मुलाकात। मैं बस भाई से भी पूछा था। और वैसे सब घर परिवार में ठीक है? दिवाली की तैयारी चल रही है? हाँ जी, घर परिवार में तो ठीक है, लेकिन बताइए तो सही कौन है आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैं मिला नहीं हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। और भाभी जी, बच्चे सब ठीक ठाक? हाँ जी, सब बढ़िया है। और बस मैं यही पूछा था, कई दिन से आपको फ़ोन करने की बात कर रहा था। मैं सोच रहा था एक बार पूछ लूँ। मैं ये पूछना चाह रहा था, घर पे कब नहीं मिलते आप? मैं तो घर पे ही हूँ नहीं अभी। नहीं नहीं, अभी तो आप घर पे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, मतलब घर पे कब नहीं मिलते आप? जनरली कब नहीं मिलते? मतलब कब नहीं भाई, ये मैं ये कैसा पूछ बात रहा है, हूँ, कब जैसे आप तो मिलते? अभी तो घर में हो ना, जैसे ये पूछ रहा हूँ कि जब आप घर में नहीं होते, वो कब नहीं होते आप? मतलब अभी तो मैं अभी तो हो संडे को आप। नहीं शायद। हाँ, मतलब 3-4 दिन के बाद या अगले अगले दिन में कब नहीं हो गए आप? मैं संडे को नहीं हूँ। बस बढ़िया है, बढ़िया है। संडे को आता हूँ मैं। लेकिन क्यों? संडे को आता हूँ फिर मैं आपके पास। पर मैं हूँगा ही नहीं तो क्यों आएगा भाई इसीलिए तू? तो, इसीलिए। भाई बोल कौन रहे हो ये तो बताओ। सर, हम चोर हैं। हमारी अपनी ये वो है एसोसिएशन, हमारा चोरी का। सर मैं, ये पुराना तरीका हो गया सर, हम बता के जाते हैं। अब तो आप ये भी सोच रहे हो, ज़माना बदल गया। अच्छा नहीं लगता ना, आप बताओ भी ना और पूरा चोरी करके ले जाओ। फिर अचानक से फिर हमारी भी मेहनत ख़राब हो गई, भाई पहुँच गए। तो आप संडे को जा अबे रहे हो तो? हाँ जी, अबे अबे, आवाज जियो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। आवाज जियो, संडे को अगर मिल गया ना घर पे तो दूंगा तेरे को। ओए सर एक तो पूछ के आ रहा हूँ मैं, एक तो पूछ के आ रहा ओए, हूँ। तो ये क्या तरीका चोर? नहीं, मैं पूछ के आ रहा हूँ, आप वो कर रहे हो। अब तो पूछ कल, के आएगा तो चोरी नहीं, कर मेरे को ये रहा बताओ, बताओ अगर चोरी हो जाती है और आपको ये पता चलता ने बताया भी नहीं मुझे ने कि मैं आऊंगा। अबे तो पूछ के आएगा चोरी के लिए तो चोरी एटलीस्ट करना था बता क्या? ना मेरा ही आपको। घर मिला है तेरे बता को। भाई ओए साहब, ओए, तमीज में रहियो, पुलिस में खबर कर आप दूंगा। उन्हीं चोरों से कमिश्नर ठीक से रहते हो जो जानकारी नहीं ले बता के लियो। आते। आप उन्हीं अच्छा चोरों से अच्छा, सही बोल रहते हो, बोल। वो हमारी देख लूंगा शराफत तेरे है। को मैं। शरीफ बेटा लोग, अगर तेरे शरीफ को चोर आसमान पसंद भी नहीं है से आपको। दिख गया ना तो से मार तेरे को तो तेरा शरीफ खानदान चोर खत्म कर पसंद नहीं है। दूंगा। कोई ठीक करते हैं जो मुंह उठा के आ जाते हैं बिना बताए। ओए हाँ, समझ तो गए तू आप? बताएगा चोरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है ये? बिजनेस क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं चोरी कर आपको। रहा है तो चुपचाप आना। बता रहे हैं कल मैं तू पकड़ा आके जाऊंगा, देख पुलिस तो वाले तू से कहेंगे आसपास बता के। तू मैं था नहीं सोसाइटी घर में पे, भी मुझे दिख पता ही गया नहीं ना चला। तेरी बयान में अलग तो में ये से नहीं जवान आएगा। खींच लूंगा तेरी। बयान में तो ये नहीं आएगा ना। तू 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 भाई चुप हो साहब, जा। तेरे संडे को आ रहा तेरा हूँ मैं। और तेरा संडे खून को आप चेक घर पे हो करवा तो मैं दूंगी संडे तेरे नहीं आ को। रहा, मैं ट्यूसडे आऊंगा। जिस दिन ही हो वो जान बता पहचान दो। है नहीं, तू है चलो, बोल कहाँ मेरे से को रहा, तू तुम्हारे बता घर मेरे को। करनी, मुझे ऐसे तू है कस्टमर के घर कहाँ से? चोरी नहीं ओए करनी जिनको ओए इज्जत ओए, पढ़ी लिखे चोरों की तमीज यार। में रहियो तू। ओए बकवास की बात कर रहे हैं आज। हेलो। प्राची दीदी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? यही होता है प्राची दीदी, जब अपनों से ना मिलो ना, मतलब फिर यही होता है बाद में कि भाई बताना पड़ता है कौन बोल रहा है। प्राची दीदी, राहुल भैया के शादी में आए थे आप? सॉरी, मैंने राहुल, हाँ जी। वहाँ पे आपकी मम्मी से मिले थे, आपसे थोड़ी देर के लिए मिले थे हम। आप खाने वाने में मेरे ख्याल से बिजी थे। तो अभी अच्छा आप, अच्छा अभी है ना, मैं कंप्यूटर पे बैठा हुआ था, मम्मा भी बैठी हुई थी, आपके फोटो देख रहे थे। मैंने कहा प्राची दीदी को हाय हेलो बोल ले। अच्छा अच्छा अच्छा। और बताओ क्या हाल चाल है? बस ठीक है। आपका नाम क्या बताया आपने? प्राची दीदी, गुलशन बोल रहा हूँ। तो हम बैठे हुए थे, आपके फोटोग्राफ्स भी देख रहे थे, इंटरनेट पे भी खोल रखा था। अभी मम्मा भी बैठी थी कंप्यूटर पे। आप तो ये गुप्ता आंटी के यहाँ से बोल रहे हैं क्या? आप आए थे शादी में? अच्छा, राहुल की तो शादी मुझे ध्यान आ रही है पर... ध्यान आ रही, आपकी मामा ने एक फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया था, यू रिमेम्बर? ओ अच्छा, कराया होगा, हाँ जी। अच्छा नंबर जी। एक्सचेंज किए थे, आप भूल गए शायद। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बताइए आप गुलशन ना? अच्छा हाँ, फेसबुक पे फोटोग्राफ देख रहे थे तो मामा भी देख रही थी। अभी मैंने अच्छा। देख, आपके स्कूल के भी बड़े अच्छे लगा रखे हैं आपने। हाँ, पुराने हैं ना काफी। हाँ, बचपन में भी क्वीट थे आप। थैंक यू। आपके, आप हमारे हार्ड डिस्क में भी पड़े हुए थे काफी फोटो, क्योंकि मेरी मामा ने दिए थे, वो पुराने थे। आपकी मामा को जानते हैं ना? अभी ना मैंने आपका 6 साल पुराना वाला वोटर आईडी कार्ड देखा। अच्छा, इतना फनी लग रहा है मेरे को, इतना फनी लग रहा है, मैंने कहा इसको टैग कर देता हूँ, फिर लोगों के रिएक्शन देखो क्या मिलते हैं। मम्मा भी कह रही थी इसको टैग करके देख, फिर लोगों के रिएक्शन देख। मैंने कहा मम्मा अभी प्राची दीदी से बात कर लो, उनको भी सरप्राइज दे देंगे। कौन बोल रहे हो? गुलशन। गुलशन, हेलो। हाँ जी। अभी डिलीट करो फोटो को, उसको। डिलीट है? फनी फोटो लग रहा है मेरे को। अभी क्या, अभी डिलीट करो उसको। टैग करूंगा ये, अभी देखो रिश्तेदारों में ऐसा लगेगा, लोग पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन मैं लिख दूंगा तुम्हारे प्राची कानों में दीदी। प्रॉब्लम है कुछ? पहले है ना तुम्हें फोटो? पायल दीदी ने तो नहीं दिया कहीं से, उन्होंने फॉरवर्ड किया था मेरे को। तो थोड़ा सा टैग करके देखता हूँ, फिर देखो ना 2 मिनट में क्या रिएक्शन मिलते हैं लोगों देखो, के। समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल
बोल रही हूँ, डिलीट कर अभी क्या अभी फोटो मेरी। इसको मैं शेयर करता हूँ, फिर देखना लोगों के कमेंट्स क्या मिलते हैं। इतना इसको डिलीट कर दे तो कुत्ते के बच्चे, मैं बता रही हूँ तेरे को, डिलीट कर इसको अभी के अभी। अब की बार चिल्लाए ना, मैं बता रहा हूँ, मैं शेयर का बटन दबा दूंगा। मैं बर्दाश्त नहीं करता अपने बाप की भी, समझ गए। एक तो फराज की दीदी हो, रिश्तेदार बन रहे हो, मैं अभी दबा दूंगा शेयर का बटन अगर जरा भी बदतमीजी से बात करिए, समझ रहे हो। आप बहुत देर से चिल्ला रहे हो, एक बार भी एक आवाज निकल गई ना तेजी से, मैं फौरन शेयर कर दूंगा इस बटन को। ऐसे बटन दबाने में मेरे को देर नहीं लगती। गुलशन हाँ प्लीज इसको शेयर मत करना, मना करो ना। अब इतने लोग फेसबुक पर है मेरे। तो प्रॉब्लम क्या है इसको शेयर करने में? शक्ल देखिए अपनी उल्लू के पट्टे, डिलीट कर दे उसको। फिर चिल्लाए, मैं शेयर कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं। ए गुलशन मत कर बेटे, प्लीज मत कर। तो प्रॉब्लम क्या है इसको शेयर करने में? अगर मैं शेयर फोटो देखिए तूने उल्लू के पट्टे, शक्ल देख उसे मेरी। इस बार अगर चिल्लाए ना, मैं बता रहा हूँ मैं शेयर कर दूंगा अगर इस बार चिल्लाए तो। ए गुलशन हाँ जी, मान जा बेटे प्लीज। आधे घंटे के लिए शेयर करने दे दोगे ना इसको, फिर देखो क्या रिएक्शन मिलते हैं। अपनी नाक लगा ले कुत्ते, समझ नहीं आती तेरे को। इस बार लास्ट टाइम है, अगर एक बार चिल्ला दी ना आप, मैं इसको शेयर कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं। गुलशन बेटा, हेलो गुलशन, हेलो गुलशन। हाँ जी, बेटा आपने बताया नहीं आप रहते कहाँ हो, आपने बताया था मेरे को अभी। हम यही रहते हैं 41 पॉकेट सी, मयूर विहार। राम सादे वही मारती बेटा को, मारती वहीं पर आके। हेलो। और पंचम शादी मुबारक भाई। हाँ जी, कौन? पंचम हम तो आ भी नहीं सके शादी में, कल शादी हो गई, ऊपर वाले की देखो मेहरबानी। तो, कैसी रही? सब ठीक ठाक, सही सही रहा सब? हाँ बस ठीक रहा। काफी मेहमान भी आए कल, मैंने सुना, हम तो आ नहीं पाए, और काफी फंक्शन देर तक चला है आपका। बस समझ लो ठीक ठाक सा ही हो गया। मुझे पता चला, मैंने कहा खाना वाना लेट शुरू हुआ था मेरे ख्याल से, 10:30 बजे तो शायद खाना ही शुरू हुआ है वहाँ। अब जब मेहमान ही 10 बजे आएंगे, वो साढ़े 7-8 का टाइम दे रखा है, 10:30 10:30 बजे आए थे, तो खाना तो लेट स्टार्ट होना ही था। नहीं, मुझे किसी ने बताया काफी लेट वेट वहाँ से निकलना हुआ। और कैसा रहा सब? अरे यार कहता रहा हूँ आपसे, सब ठीक रहा यार। यार पंचम, आप मेरे को थोड़े से वो लग रहे हो, नाराज से। मैं सुना चाचा, आपके जो चाचा हैं, उन्होंने भी काफी देर कर दी थी आने में माशा। अरे चाचा नहीं तो अपनी आ रहा हूँ, फोन कर रहे हैं चाचा आ जाओ, आ रहा हूँ, उसकी वजह से तो सारा काम खराब हुआ है। चाचा ने तो अपनी ऐसी कराई है कुत्ते ने। साला हम फोन कर रहे हैं, चाचा आ जाओ, चाचा आ जाओ, चाची तैयार हो रही, चाची तैयार है, छोड़ छाड़ के आ जाओ, तुम अकेले आ जाओ यार। तो अच्छा, कितने बजे गए फिर चाचा? 2:30 बजे तक बैठा रहा बुड्ढा, तेरी शादी हुई है, तेरी शादी हुई है, जा ही नहीं रहा, हाथ ही ना छोड़े मेरा। मैंने सुना 3 बजा दिया निकलते निकलते चाचा चाची ने। 3 बजे से क्यों निकले? मेरे कमरे में सो जाते, मैं तो पूरी रात बाहर काटी है मैंने तो बैठ के चारपाई पे। रिश्तेदार सारे आसपास मंडरा रहे हैं, जाने ही नहीं दे रहा कोई। तेरी शादी है, तेरी शादी है, तेरी शादी है, शादी करने कोई आफत हो गई। भाई साहब बात सुनो। हाँ नहीं, सुन ही रहा हूँ मैं। 3:30 बजे चाची आई, मैंने चाची आप जा रहे हो? कहीं नहीं, चाय पी रही हूँ। मैंने बुढ़िया तू चाय पी ले पहले, तू मर जा, तू चाय पी पहले। अरे मैं वहाँ कमरे की तरफ जा रहा, 4:30 बजे बुढ़े ने वहाँ भी ठोक दिया, मुंह दिखाए में क्या दिया क्या नहीं दिया। अरे बुढ़े तुझे बताऊँ सारी बातें, मेरे घर के पूछ रहे हैं, तेरा क्या मतलब है पूछने का? ये मुझे समझा रहा है, ये खुद अपनी शादी में रात को 10 बजे चला गया वो कमरे में। मैं पानी पीने के बहाने कमरे की तरफ जा रहा था, चाची ने रोक लिया, रुक जा बेटा, रुक जा बेटा। मार लो बेटे की, बहन जो शादी हुई है, क्या हुआ, आफत हुई है? कोई बात नहीं। अरे ऐसा कैसे कोई बात नहीं यार, हमने ऐसे के वैसे रहे, हमने पूरी रात वैसे काट दी, तुम कह रहे हो कोई बात नहीं, ऐसे कैसे कोई बात नहीं? नहीं, ये है ऊपर वाले का, बस ये है कि शुक्र करना चाहिए हर चीज में। अब क्या मैं शुक्र करूं? अब चाचा है, क्या करें, उनका भी तो चाचा ही है अपने, तो क्या रहा फिर? अरे क्या बिल्कुल वैसा का वैसा ही हुआ, तो पूरी रात खाली करवा दी चाचा ने तो मेरी। चलो कोई बात नहीं है। क्या हुआ? अब गए चाचा नहीं? हाँ, बस अड्डे में छोड़ के आया हूँ बुड्ढे को, अभी फोन किया था, पहुंच गया बुड्ढा बिजनौर। मैंने तो यूँ फोन करी तुम्हें, आज रात घर पे ही हो? आज रात घर पे ही हो? हाँ घर पे ही हूँ, अब क्या भाग जाऊंगा। हम तो आ न सके शादी में, आज आ रहे हैं परिवार समेत तुमसे मिलने। कब? आज रात आएंगे, 9:30 बजे आ रहे हैं, सोच रहे हैं खाने के बाद आ जाए, जरा बच्चे मिलना चाह रहे हैं, हमारी पत्नी मिलेंगी। अबे वो आज रात 9 बजे में कमरा बंद कर दूंगा, जैसे सारा कोई भी आ जाए, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, कोई भी हो। 3 दिन बाद भैया शादी करी है मैंने, क्या करा है? आज नाम है? अबे कहते रहो, मैं 8:30 बजे कमरा बंद कर दूंगा। किसे देखो चढ़ा। हेलो
रस्तोगी जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी। कौन बोल रहे हैं? माधव बोल रहा हूँ मैं, पीयूष के घर से। माधव? पीयूष का चाचा हूँ। शादी का सारा इंतजाम मैंने ही देखा था। अच्छा अच्छा, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। आपको इनविटेशन किया था शादी का? बिल्कुल जी, बिल्कुल आना ही था। आप यहाँ पे आए हो? हाँ जी। बारात घर में आप सब देख रहे हो, सब शांति से बैठे हुए हैं। हाँ जी। जब खाना हमारी तरफ से स्टार्ट नहीं हुआ, हमने हरी झंडी नहीं दिखाई। भाई एक तरीका होता है कि जब मैं आके कहूँगा लोगों से आओ भी खाना खा लो, खाना खा लो, इसका इंतजार करते हैं। आपने प्लेट उठाई वहां से 11:15 बजे, मुझे याद है, मैं नज़र से देख रहा था, 11:15 बजे आपने प्लेट उठाई सबसे पहले और खाना शुरू कर दिया। आपके चक्कर में 15 आदमी और उठ गए। 15 जब उठे फिर लोग रुकते हैं? आप पढ़े लिखे इंसान है रस्तोगी जी, मतलब ये तमीज होती है? नहीं तो मैंने तो 10:30 तक इंतजार किया, मैं देखता रहा कब खाना खुलेगा कब खुलेगा। तो आपके चक्कर में तो और उठ गए ना, आपके चक्कर में और उठ गए 40। नहीं तो खाना खाने के लिए तो था। तो खाना आपको ये पता था कितनी चीजें तैयार हुई है, कितने हमारे हाथ में इंतजाम था ना। कोफ्ते अभी पूरे कच्चे रह गए थे, आपने खाना शुरू करवा दिया वहाँ पे। नहीं तो कोफ्ते नाश्ते में खिलाने थे आपने, उसी वक्त खिलाने थे ना, 10:30 बजे। तुम्हारे पूछा नहीं हमें किसी ने? क्या 8:30 बजे का, 8:30 बजे के फंक्शन में आए, खिचड़ी बनाई, सुबह खिचड़ी खाई, रात को तुम्हारे यहाँ पे खाना खाने हैं तो खाना ना मिले। 10:30 बजे तक हम तुम्हारा मुंह देखते रहे, कब तुम्हारे यहाँ से कोई आएगा पूछेगा खाना खा लो। बताइए मेरे को एक बात बताइए, आपको सबसे ज्यादा भूख लग रही थी वहाँ पे? अरे भूख सबको लग रही थी, ये तो मैंने ऊपर वहाँ खुलवाया, नहीं तो तुम्हारे गेस्ट तो चले जाते बिना खाए। मैंने जाकर खाना खुलवाया कि जो वहाँ पर बैठे हुए थे खाना तो खाकर जाए कम से कम। तुम्हारे किसी की परवाह नहीं है। आपके लिए आपको ये लग रहा था अलग से मैं सर्व करवा देता खाना? जीरो हॉस्पिटैलिटी, 0 नंबर की हॉस्पिटैलिटी। मैं तो शादी में परेशान हो गया आकर, मेरे बच्चे सब परेशान, खाने के लिए बैठे हुए हैं। खाने से पहले कौन से आप रुके हुए थे बैठे? स्टार्टर में आपने खूब जलजीरे मंगाए हैं, मतलब 4 जलजीरे पीना कोई? नहीं वहाँ देखने के थे जलजीरे, बता देते कार्ड में लिख देते कि जलजीरा देखने के लिए है, ये लस्सी देखने के लिए है, ये कोल्ड ड्रिंक देखने के लिए है। वहाँ सजा देते ऊपर कहीं शीशे में ऊपर, तो हम वहाँ शीशे में देख के घर चले जाते। अब अगर वेटर सर्व कर रहा है तो मैं पीऊंगा नहीं क्या जलजीरा? आपको बना पिलाऊं कोल्ड ड्रिंक? शर्म आनी चाहिए। बहस कर रहे हैं आप ऊपर से। वेटर मेरे से शिकायत कर रहा है, सारी आदमी को भगा दो, इसने मेरी रेल बना रखी है। हर 5 मिनट में वेटर इधर लाओ, वेटर ये लाओ, वेटर। अरे तो कार्ड में लिख देना था ना, आओ लेकिन बिना खाए जाओ। बकवास मत करिए आप, समझ गए? नहीं तो मेरे को क्या कह रहे हो? ये कितने लोग बुलाए? मैंने 2,500 लोग बुलवाए थे। क्यों? खाना तो 250 लोगों का पूरा ना हो। क्या क्यों? एक बार वो गाजर का हलवा 10 लोगों के लिए एक कटोरी में लेकर आता था, एक चम्मच खा लेते थे, कहते गाजर का हलवा। तो मतलब एक कटोरी भी था तेरे को ही मिल गया, मतलब तूने ले जरूर लिया, चाहे एक कटोरी था। ये मैं उसका क्या करूं? मैं सबकी बात बता रहा हूं। मैं उसका क्या करूं? खाना वहां पे शुरू करवा के निकल गया की बात। तुम लेके आया करो घर से खाना, अगर थोड़ी सी बर्दाश्त नहीं होती 11 बजे तक खाने की, करो ना लोगों को, ना बुलाया करो। मेरे को पता है आपकी जात कैसी है। जात पे क्या जात कैसी है? क्या जो मैंने डिसीजन ले लिया ना, क्या डिसीजन मुझे लगता है मैंने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया तूने भाई? नहीं अगर तेरे को जब एनवेलप खोलेगा ना अपना बोरा, उसमें देखियो अगर मेरा एनवेलप मिल जाए ना तो मेरा नाम बदल दिया, आया बड़ा खाना खिलाने शादियों पे, बेकार। हेलो, ये जो वो नहीं होते हैं कुछ लोग जिनको शादी का शौक होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं उसमें से जो मतलब कर लेते हैं, घरों में शादी होती है उनका मुर्गा बना रहे हैं। जरा सुनिए। हेलो, ये चड्डा जी, आई एम सो हैप्पी यू नो चड्डा जी, मैं आपके शादी में परसों आए थे हम लोग, बहुत बढ़िया इंतजाम, बहुत बढ़िया खाना, बढ़िया। मैं भास्कर बोल रहा हूँ। मैं अब आपको सही से याद भी नहीं होगा भाई, शादी में इतने लोग आते हैं तो कहाँ किसी को याद रखता है। लेकिन एक बात बताऊँ, आपने जो स्टार्टर में मछली लगी थी ना, उसका लोगों ने बड़ा मिसयूज किया है। खानी एक पीस है, 4 उठा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, शादी ब्याह में चलता ही रहता है, बट चलो मजा आया ना, बस वही हमारे को वो है। मेरे को समझ अभी भी थोड़ा सा ना, मतलब हल्का सा कौन। मैं आपको कैसे बताऊँ, श्रीता विहार में आपने एक कार्ड हमारे यहाँ भी आया था। अब 2,500 लोगों को बुला रहे हो, कहाँ आपको याद आता है? बाय द वे शादी बड़ी सही थी यार। आप यकीन करना, जब खाना शुरू हुआ है ना, सारे खाने के पीछे भागे। मैं और मेरी वाइफ प्रार्थना कर रहे हैं बैठ के, ये बारिश ना हो जाए, शादी आराम से हो जाए। आपके जैसे लोग बहुत कम मिलते। नहीं, लेकिन अच्छा इंतजाम रखा है आपने। बताइए। अच्छा, मैं आपको जो एक दूसरा रीजन भी था, वो जिसलिए फोन किया था, वो बताना चाह रहा था आपको थोड़ा। बताइए। जब हम आपकी शादी में आए थे ना, तो एनवलप भी मैंने दिया था भैया, एनवलप देना होता है सबको, तो एनवलप मैंने आपको दिया था। अच्छा है, तो हमको देने थे 1,000 रुपए। वो गलती से मेरी वाइफ ने मेरे को याद दिलाया, मेरे को कहती है आपने 1500 डाल दिए, 500 का नोट फालतू चला गया था एनवलप में, समझे आप?
तो वैसे मेरे को तो कुछ नहीं, याद नहीं। मेरे को याद है, मेरे को याद, हमारी इंटेंशन 1000 की थी। हमने कहा चलो 1000 दे दो, खत्म करो, लेकिन 500 चले गए वापस। तो 500 मैंने, वाइफ ने भी कहा आपने पक्का दिए, मेरे को भी याद आ गया, तो वो 500 अगर वापस नहीं नहीं, आप जो भी बोल रहे हैं मुझे कभी तक मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ हुआ है। अरे पैसे आपने दिए कि मैंने दिए? ऐसा कुछ हुआ है? दिए है ना मैंने 500 फालतू, आप दो उसमें से वापस कर दो। अरे मैं कह रहा हूँ भाई साहब नहीं थे उसमें। यार बकवास कर रहा है, बकवास कर रहा है। 500 फालतू मैंने दिए है हरे वाले लिफाफे में यार, फिर कह रहा है 15 एनवेलप थे ग्रीन कलर के, मुझे कैसे याद होगा? वो मैं सारे एनवलप नहीं बोल रहा, जिसमें 500 फालतू से वो ग्रीन एनवलप आपको तो खुद लग गया होगा। जैसे एनवलप खोला हुआ आपने कहा होगा 500 फालतू, तो जब भी फोन कर देना चाहिए था आपको। दे दो मेरे को पैसे वापस, ठीक है? आप आए ना, खाना खाया, अब वापस चले गए, अब छोड़ो। अब क्या हेलो, छोड़ो कैसे छोड़ो? 500 फालतू गए, पैसे वापस दे। अरे वापस क्यों नहीं दे रहा? एक बात सुन ले, खाना जो खाया था तेरी शादी में, घर आके देखा 750 रुपए बनते जितनी चीजें खाई हैं, फिर भी फालतू दे रहे हैं। मेरी वाइफ ने बैठ के एक एनवेलप देखा है, किसी 10 रुपए फालतू नहीं दिए। तो मैं जिम्मेदार हूँ। और सुन ले, कितने लगा रहे तू? मैं चल 1000 दिए, मैं 800 लगा रहा हूँ। 2 रायते मारे हैं मेरी और मेरी वाइफ ने, 2 रायते मारे हैं। चल तू 15 रुपए का रायता लगा ले, ठीक है? 15 रुपए कौन सा रायता आता है? कितने का लगा रहा रायता? कम से कम 70 रुपए का रायता होता है। कम से कम बकवास मत कर, 500 फालतू है वो। सर मोहब्बत खत्म हो जाती है पैसे के आगे, ये बड़ा अफसोस होता है मुझे। थैंक यू सो मच। रायता पीजिए और शादियां करिए कुकुड़ों को इनकी तरफ से। हेलो, नमस्ते। अब प्रतीक जी हैं घर पे क्या? नहीं, प्रतीक जी तो नहीं है। ओह, मैं अभी उनको फोन ही मिला रहा था, उनका मोबाइल भी बंद जा रहा है। आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। अच्छा भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। मैं उनके ऑफिस के एक कलीग हूँ। एक्चुअली मैं उनको फोन भी कर रहा था, इनविटेशन देना था शादी का। मेरे बेटे की शादी है अगले महीने। अच्छा, तो ठीक है, तो फिर मैं बता दूंगी उनको, आप बता दीजिए। तो आप बता देना, प्रतीक जी का इनविटेशन है और 17 तारीख की शादी है, 17 फरवरी। ठीक है, मैं ठीक है बता ना? दूंगी। भाभी जी आप उनको प्लीज बोल देना, सिर्फ प्रतीक जी का ही है इनविटेशन है। अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगी। आप उनको बोल देना विद फैमिली नहीं है, मतलब ठीक है ना? हाँ, ये भी बोल दूंगी। आप उनको बोल देना, मतलब विद फैमिली नहीं है, सिर्फ प्रतीक जी आ जाए। 17 तारीख का है, 17 शाम का डिनर है। हाँ जी, मैं बोल दूंगी। आप उनको बोल देना, मतलब मैं लिख भी दूंगा उस पे कार्ड में ना, ओनली प्रतीक जी, विद फैमिली है नहीं, ठीक है? हाँ जी, मैं बोल भी दूंगी, आप लिख भी देना। उनको बोल देना आप, ठीक है ना? 17 को मैं आपको ना फोन करके याद भी दिला दूंगा कि सिर्फ उन्हीं का है घर में से, ठीक है? मैं 1-2 बार उनको याद दिला दूंगी। आप याद दिला देना, मतलब उनके अलावा किसी का नहीं है, ये है बस। जब आप लिख दोगे ना तो वो काफी होगा। तो मैं फिर उनका इंतजार करूंगा। अच्छा भाभी जी, एक चीज और मैं आपसे कह रहा था। हाँ बोलिए। ऐसे होता है ना, जैसे शादी में, मतलब शादी में जैसे लोग जाते हैं, छोटा बच्चा घर में होता है, तो अक्सर लोग कहते हैं इसे तो ले ही जाओ, बच्चों का क्या है। तो सिर्फ प्रतीक जी है, ठीक है ना? मैं आपको कैसे बोलूं कि आप लिख भी दोगे, मैं बोल भी दूंगी, फिर आप क्या चाहते हो? कोई नहीं आएगा ना साथ में, बस वही आएंगे। हाँ, सिर्फ प्रतीक जी ही आने चाहिए, ठीक है? प्रतीक जी आएंगे ना बस। 17 तारीख को ना कार्ड आप उनको दिखा भी, वो आपको दिखा भी देंगे ना, ओनली एल से लिखा हुआ है मैंने ऊपर प्रतीक बोल्ड में, नीचे ठीक है, मैं सब कर दूंगी। मैं बोल दूंगी, कोई नहीं आएगा, आप चिंता नहीं करो। ये होता है ना कि बच्चों का जैसे, अरे कोई बच्चा ही नहीं आ रहा ना, कोई सब बड़े बच्चे हैं, कोई नहीं आ रहा साथ में। सिर्फ कभी कभी ये होता है जैसे कि भाई चलो भाई कौन देख कौन रहा है, मतलब हम नजर भी रखते हैं, मतलब सिर्फ प्रतीक जी है, ठीक है ना? आप चिंता नहीं करो, कोई नहीं आ रहा साथ में। कभी कभी ये होता है ना, दिमाग में मेरे भी आ जाता है भाई बच्चों का क्या है, 1-2 रोटी से ही बच्चे, लेकिन सिर्फ प्रतीक। लेकिन आप अपने दिमाग में नहीं लाओ ना, मैं बोल तो रही हूँ, बस वही आएंगे। भाभी जी, ऐसे कोई फ्री नहीं बैठा हुआ, किसी को शौक नहीं है जाने का कि हम शादियों में जाएं और कोई हमें नहीं बुलाया। ऐसे आपको गलत, मैं काम करूंगा, एक तो वैसे ही टाइम नहीं है जाने का, मैंने आपको कितनी बार बोल दिया है। देखिए मेरी बात सुनिए भाभी जी, मैं क्या करूंगा, आपकी बात अपनी जगह जायज है, मैं टेक्स्ट भी डाल दूंगा कि ओनली प्रतीक। इरिटेट कर, हाँ आप टेक्स्ट भी डाल देना, आप लिख भी देना, आप चाहते क्या हो? ठीक है, प्रतीक को भी नहीं भेजूंगी, अब वो भी नहीं आएगा। खुश? आप तो बुरा मान का पट्टा इनविटेशन दे रहा है, कॉल से मारा है। हेलो, मिस्टर संजय ओबराय से बात कर सकता हूँ मैं? यस स्पीकिंग। मिस्टर संजय, आपकी गाड़ी यहाँ वर्कशॉप पे आई हुई थी, तो मैंने आपको बता दिया गाड़ी तैयार हो जाएगी सर। शाम में मेरे ख्याल से 5 बजे तक आप ड्राइवर को भेज देना, तो यहाँ से रिलीज कर देंगे। बट सर थोड़ा सा बिल के बारे में बता दूंगा सर। बिल आप कैश से देंगे या कार्ड से देंगे? कार्ड से सर। 75,296 रुपीज। क्या? 75,296। 75,000? ऐसा क्या कर दिया भैया गाड़ी में जो 75,000 रुपए ले रहे हो? नहीं सर, नहीं मैं वो बता रहा हूँ सर, ऐसे जेन्युइन ले रहे हैं सर, कोई ऐसे थोड़ी है, आप पुराने हैं, अभी नो सर, आपके तो रेस्टोरेंट में भी डिटेल्स बताओ प्लीज। हाँ मैं बताता हूँ सर, मैं छोटू को बुलाता हूँ।
और सर कैसे चल रहा है सर आपका रेस्टोरेंट? That's perfectly right, but tell me. या आई नो, बट सर कमाल है सर, मतलब मैं जब भी जाता हूँ मैंने कहा यार सर का रेस्टोरेंट दिल्ली में नंबर 1 माना जाता है, स्मार्ट रेस्टोरेंट बनाया है सर आपने। ओके या छोटू आ गया, छोटू आ गया सर, छोटू आ गया। छोटू ये सर थोड़ा भड़क रहे हैं, ये बता भाई 75,296 कैसे आया है? 15,000 रुपए किसके लगे? भाई इनका ये खराब था, ये ठीक किया है। द साउंड मेकिंग डिवाइस इक्विप्ड टू योर व्हीकल दैट यू यूज टू वार्न अदर्स ऑफ द व्हीकल्स अप्रोच और प्रेजेंस और टू कॉल अटेंशन टू सम हैजर्ड। व्हाट इज दिस? हारन सर, हारन पे नहीं करते वो, हॉर्न बता रहा है, छोटू बता रहा है। छोटू बताइए किसके 2,500 रुपए किस चीज के? अरे सर वही मटेरियल कंसिस्टिंग ईदर ऑफ अ सिंगल फिलामेंट और ऑफ सेवरल फिलामेंट्स वोवन और ट्विस्टेड टुगेदर एंड यूजुअली इंसुलेटेड विद अ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज्ड एज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है सर? तार डाला था आपके क्लच में ना। और सर वो एक्स्ट्रा वो जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो आपके वो हुआ था। छोटू क्या हुआ था इनका? अरे सर वो ठीक किया ना, डिफ्लेटेड न्यूमेट्रिक टायर व्हिच कैन कॉज द रिम ऑफ द व्हील टू राइड ऑन द टायर ट्रेड और द ग्राउंड पोटेंशियली रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ द व्हीकल और इररिपेयरेबल डैमेज टू द टायर। छोटू बताइए क्या है ये? पंक्चर लगा है सर। पागल हो गई हो, कितनी डिटेल्स बताए जा रही हो और क्या चीज लगा रहे हो, उसके बाद उसका आंसर आप क्या दे रही हो? क्या है क्या ये? डू यू थिंक आई एम अ फूल? अब देखिए सर, आपके अपने में बीती और आपके रेस्टोरेंट में लोग आते हैं, मेरे को पता है आपका रेस्टोरेंट हाई फाई रेस्टोरेंट है, आपके रेस्टोरेंट में लोग आते हैं, आप हजारों का बिल बनाते हो। क्या खिलाते हो आप छोटू, क्या खिलाते हैं ये? सर मैंने ना एक दिन वो खाया था यहाँ पे, फ्रेश कॉटेज चीज मैरिनेटेड इन फ्रेश क्रीम, ग्राम फ्लावर एंड येलो चिलीज स्क्यूवर्ड एंड ग्रिल्ड इन द अर्दन ओवन। ये क्या था? पनीर टिक्का था सर। पनीर टिक्के को ऐसा नाम देके आपने इतने पैसे ले लिया। और ये भी तो खाया था छोटू, क्या खाया था हमने? सर वो भी खाया था ना, द हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ ब्लैक लेंटिल, टोमेटो, जिंजर एंड गार्लिक सिमर्ड ओवरनाइट ऑन स्लो चारकोल फायर, फिनिश विद क्रीम एंड सर्व्ड विद अ डॉलप ऑफ अनसॉल्टेड बटर। ये क्या खाया था हमने? दाल मखनी। तो मिठे में भी तो खाया था हमने, जिसके इतने हजारों रुपए लेते हैं ये वहां पे बैठ के 5 स्टार में। क्या खाया था हमने? रिड्यूस्ड मिल्क डम्पलिंग स्टफ्ड विद पिस्ताचियो एंड कार्डेमम, डीप फ्राइड एंड डाउस्ड इन शुगर सिरप। ये क्या खाया? गुलाब जामुन। लो ये देखो, ऐसे नाम रख के खुद लूट रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है। हमने ये नाम बदल के पैसे ज्यादा कर दिए। अब समझ में आ गई आपके? एक आम इंसान को ऐसी चीजें मत खिलाया करो। अगर मेरा नींबू पानी पीने का दिल कर रहा है तो वर्जिन मोहितो कह के मेरा दिल मत बिठाओ यार, मेरे को नहीं पीना वर्जिन में, तो मेरे को नींबू पानी पीना है यार। कैसा लग रहा है आप अपने पे पीती है तो? सर देखिए, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं। ये इतने लंबे लंबे नाम आप रख देते हो, उसके बाद बिल बना देते हो। अब पता चल रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? Excuse me, I don't want to talk to you. नो, क्यों नहीं टॉक रहे? क्यों नहीं टॉक रहे? अब आपके पास जवाब नहीं बचा ना? नहीं टॉको ना। नहीं Sorry. Hello. Is this Miss Niharika? Yes, speaking. Yeah, you had applied for a job at a company. Yes, I did. Yeah, this call is regarding your shortlisting. You've completed your personal interview and GD very well, and we've shortlisted you for the 3rd round now. Oh wow, thank you. Yeah, so the 3rd round is a telephonic interview with the CEO of the company, Mr. Singhania. Oh wow, but when is this? I'm not really prepared. It's just in the next 5 minutes, you're scheduled, and we're just going to begin. I hope you're ready. Okay, I'll try to be prepared. Yeah, so the next voice will be of Mr. Singhania, the CEO of company. Okay. Hello. Hello, sir. Yeah, hi. Niharika, right? Yes, sir. Niharika, please tell me something about yourself. I've just cleared the first Just a round. second, Niharika. Make sure, Niharika, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल था मेरा और मुझे बताया, एंड कंग्रेचुलेशंस, आपने 2 राउंड्स क्लियर कर लिए हैं, राइट? एंड वी आर द कंपनी, हम वो कंपनी हैं जो बहुत ज़्यादा हम मतलब सारी चीज़ें देखने के बाद हम किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं, राइट? सो मेक श्योर, अभी मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है, आपके फ़ोन में कोई कॉल वेटिंग तो नहीं है, उसको डीएक्टिवेट करिए। मैं किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं चाहता इस इंटरव्यू के दौरान, राइट? प्लीज़ मेक श्योर कमरे में कोई ना आए, क्योंकि मुझे डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं है इस टाइम पे, राइट? इज दैट ओके? आर यू कंफर्टेबल? Yes, sir. जस्ट अ सेक। वरुण, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ निहारिका के साथ, प्लीज़ बोलना कोई इस वक्त डिस्टर्ब ना करे। इट विल टेक लाइक 15 मिनट्स। या निहारिका, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। हाँ सर, तो मैंने अभी ये जॉब अप्लाई किया है क्योंकि मैंने आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में बहुत सुना है और ये जॉब भी बहुत अच्छा है। तो आई एम जस्ट होपिंग कि कैसे भी करके मेरा क्लियर हो जाए ये राउंड। 1 सेकेंड, जस्ट होगा। ये कौन, किसका मोबाइल है जो मैसेज का बीप आ रहा है? उसमें टिक करके आवाज़ आई है मेरे को। Can't you see interview is going on? मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। I'm so sorry. Yeah, tell me. Yeah. Yes, sir. तो मैं ये कह रही थी कि हम आपके बारे में बहुत सुना है, आपके कंपनी के बारे में बहुत पढ़ा है, तो आई एम रियली होपिंग कि मेरा ये हो जाए। मैं इसी जॉब के लिए वेट कर रही थी क्योंकि ये मेरी ड्रीम कंपनी है।
और Excuse me, sir. Just a second, Niharika. My PA is there. Yeah. yes, sir. Why are you disturbing me? Sir, really sorry to. No. Why are you disturbing me? आप देख रहे हो ना मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ. Sir, I understand, but emergency थी, sir. नहीं, कितना इमरजेंसी था? कितना इमरजेंसी था कि आपको सडनली आना पड़ गया? Sir, I'm really sorry, but बाहर JCB की खुदाई चल रही है, sir. Is it? Yeah, sir. In fact, I think सिर्फ 5 minutes के लिए available है वो JCB. Shit. Niharika, I'm so sorry. Can you make it fast? आप तो थोड़ा जल्दी बताइए, please. हाँ सर, तो मैं यही कह रही थी कि आपकी कंपनी मेरे लिए ड्रीम कंपनी है. मैं इतने सालों से वेट कर Niharika, रही please make it fast. Make it fast. Yeah, please. Yeah. Yes, sir. So like I was saying, you have to see my resume. I believe your HR has told you. Make it fast, please. Yes, sir. So I think I'm the perfect fit for this role. Sir, I'm really sorry, sir. I'm really sorry, but मुझे लग रहा है सर JCB की खुदाई बंद होने वाली है, सर. Oh my god. Niharika, I'm so sorry. Let's talk some other time. अभी JCB खुदाई. सर, I think please हाँ सर, प्लीज निकलना चाहिए हमें. In fact, मैंने भी खुद देखा था सर, OCB कंपनी के भी जो CEO हैं, वो वहाँ पहुंचे हुए थे, सर. Oh my god, कीचड़ बाहर सारी निकाल दी उसने. पूरी मिट्टी निकाल दी उसने. मुझे लग रहा है अगर हमें थोड़ा भी और लेट किया, सर, so we might miss JCB. तो वो अंदर खुदाई उसने करी थी. हाँ सर, JCB की खुदाई चल रही है. फोटो लिए. सर, टाइम ही नहीं है, मैं आपको डिस्टर्ब करने आ गया. अरे नहीं, कोई डिस्टर्ब की बात नहीं. तुम पहले बताया था मेरे को. अभी जा तो नहीं रहा है वो. सर, बस आई एम रियली सॉरी सर. आई थिंक टाइम निकल रहा है, सर. नहीं, कोई टाइम. उसको रोको यार. उससे कहो हमारे सीईओ साहब आ रहे हैं, उन्होंने नहीं देखा है. उनको बोलो यार, सीईओ साहब आ रहे हैं. आई एम सो सॉरी, जेसीबी खुदाई चल रही है इस वक्त. तो मुर्गा भी नहीं बनाता मैं. जब जेसीबी खुदाई होती है मैं मुर्गा भी छोड़ देता हूँ. निहारिका, आई एम सो सॉरी. मैं रेडियो में जिसे नवेद बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो. नहीं मुझे नहीं सुनना. मुझे भी जाना है JCB की खुदाई देखने. हेलो भैया. हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? भैया मेरे को नंबर दिया था ये. आप जिम जाते हो ना, विशाल भाई नहीं आते? विशाल भाई वहाँ मोटे से जो. हाँ जी, मोटे से. हाँ जी. इन्होंने नंबर दिया था. वो बता रहे थे आप इनको जानते हो, ये जो मुर्गा बनाते हैं ना मिर्ची पे, मुर्गा. नावेद. हाँ जी, नावेद को. हाँ जी, आप जानते हो आरजे नावेद को? जी मेरे दोस्त हैं. आपके दोस्त हैं? हाँ जी दोस्त हैं मेरे. क्या हुआ? नहीं ऐसे मतलब. तो आप उनसे मिलते रहते हो? अरे मिलते, बचपन का दोस्त है भाई साहब मेरे. मतलब जब छोटा था ना वो, हम दोनों एक ही डेस्क पे बैठते थे. पढ़ता नहीं था क्लास में. मैं उसको कहता था चल स्कूल में तो नहीं पढ़ा, कम से कम ट्यूशन जाके पढ़ ले मेरे साथ. बचपन से ही भाई साहब, बचपन से ही सबको हंसाता रहता था. कुछ ऐसी बातें करता था, ऐसी हरकतें करता था. तो मैंने कहा तेरी आवाज अच्छी है, रेडियो चल रहा है. मैं ही लेके गया उसको. तो ये जॉब भी आपने मिर्च में लगाई है, जब शुरू में लगाई? जी. हाँ, मैं ही लेके गया. मैंने कहा तू यहाँ कर. और उसके बाद फिर बढ़ता चला गया. लेकिन मजाल है भाई साहब, बड़े बड़े लोगों में, सेलिब्रिटी में उठना बैठना इसका. लेकिन उसको कुछ भी बोल दूंगा ना, मेरे अलावा कोई उसको बोल दूंगा, कुछ भी गाली दे दूं साले को, कुछ नहीं कह सकता मेरे आगे वो. तो अभी भी मिलते हो आप? अभी भी मिलते हो? अरे कहीं भी बैठा हो शाम में मेरे पास, इसको आना ही आना है. कान पकड़ के ले आऊंगा, नहीं आएगा तो. और बताओ. कान भी पकड़ते हो? अरे मेरे आगे कुछ नहीं बोल सकता वो, चू चपाट नहीं करेगा वो. आप मेरे को मिला सकते हो एक बार? मिलाना तो थोड़ा मुश्किल ही हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा यार बड़ा बंदा है ना. नहीं, आप तो मिलते होगे ना, जैसे आते हैं. हाँ, मैं मिलता हूँ लेकिन सर से नहीं मिला सकता. सर से भी नहीं मिला सकते? मतलब वही नावेद से. देख लो ना, आप कब मिलोगे अब उससे? मैं यार अभी तो थोड़ा बिजी चल रहा है वो. फेस्टिवल टाइम है, शूट वगैरह में बताया था कल उसने. कल ही मिला हूँ. अच्छा. कह रहे कि अभी बाहर जाना पड़ेगा मेरे को. तो आप तो सेल्फी ले लेते होगे उनके साथ? अरे मेरा तो रिश्ता है ना यार, मैं कहाँ सेल्फी लेता ही रहूंगा. मेरा तो मतलब भाई जैसा है वो. रोज मिलते हो? अरे रोज यार, बताया तो शाम में मेरे पास ही आके बैठने उसने. आप तो अच्छी तरह जानते हो. अरे यार था, मैं बोल रहा हूँ, अगर नावेद को किसी ने बनाया है तो मैं हूँ वो. लेकिन वो ये बाहर किसको बताए, क्या बताए. दोस्ती आ रही है, दोस्ती में कर दिया तो कर दिया, क्या गिनवाना. शाम के चुटकुले जो मैं बताता हूँ अगले दिन बताता है वो सबको. भाई. और तुझे, अगर तू सुनता है उसको तो तुझे ये भी पता होगा, एक टाइटैनिक वाला करा करता है वो कभी कभार. हाँ, मैंने सिखाया उसको. वो आपने सिखाया है? जी. जो ऐसे बोलते हैं वो, यो लक्कड़ की नौका जा रही है, हमारी छपरिया बैठी, वाह के साथ वाह का लौंडा जैक. अब जहाज चल रहा है, चुम्मा लेने के चक्कर में दोनों आइसबर्ग में घुस गए. जितने जहाज में आदमी थे सारे डूब रहे हैं. छपरिया कह रही, जैक मोर से मत बोलियो, मैं तो जा रही हूँ, तू बैठा रहो यहाँ. ये आपने सिखाया है? हेलो. हाँ जी.
नाविद सर, आपको बहुत बड़ा फैन सर, आपने कॉल करो। क्या नहीं मार रोड सर, आई लव यू सर, आई लव यू टू तू छोड़ भी रहा, जब भी बहुत प्यार करता हूँ यार मैं तुझसे। हेलो राजीव जी। हाँ जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताएं। बस फर्स्ट क्लास। आप पहचाने नहीं होंगे शायद। हाँ, मैं पहचाना नहीं। मैं पहचान जाएंगे आप। अच्छा राजीव जी, आप ना मेरे घर आए थे। मैं प्रभाकर बोल रहा हूँ। आज तक आपसे मुलाकात नहीं हुई, मेरे को बड़ा अजीब लगा कि आप घर पे आए भी, मैं मिला नहीं। मेरा आई थिंक ड्राइवर था उस टाइम जब आप आए ना। अच्छा, प्रभाकर जी, और कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। आई एम सॉरी, मैं उस टाइम के लिए ना सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा भी बहुत ज़्यादा अंदाजा होता ना, आप इससे पहले कभी आए भी नहीं, तो मैं घर से जाता नहीं। मेरे को बड़ा एहसास हुआ, मैंने पूछा भी ड्राइवर से कि चाय वाय पूछी नहीं पूछी। नहीं, कोई बात नहीं, अब तो हम पड़ोसी है, आते जाते रहेंगे। कैसी बात कर रहे हो आप? आप जरूर आना। मेरे को बता रहा था सर आए थे, 1 घंटा बैठ के गए, मेरे को बड़ी खुशी हुई। अरे हम बस पड़ोसियों को ऐसे ही मेल जोल बढ़ता रहे तो सब अच्छा रहता है। हाँ जी, ये तो है, मेल जोल बढ़ा के रखना चाहिए। और मेरा तो मानना ये, देखिए जी, रिश्तेदार भी बात के हैं, पहले ऊंच नीच में हमेशा पड़ोसी काम आता है। अरे पहले पड़ोसी ही बोलते हैं। पहले पड़ोसी है। और मेरे को तो बड़ी खुशी हुई। मैं क्या भी रहा था, मैं फिर रात में मैं असल वाइफ के साथ चला गया था। मैं क्या भी रहा था, मैंने कहा भाई साहब को बुलाऊंगा मैं किस दिन। हाँ, जरूर बैठते हैं किसी रात को। हाँ, आप आओ, भाभी जी को लेकर आओ। अगर भाभी जी आना इंटरेस्टेड हो तो वो ये भी होगी घर पे सीमा, आप लेके आओगे इस दिन? हाँ, अरे भाभी जी को भी जरूर लेके आऊंगा मैं। अभी घर पे हो कहीं बाहर हो? मैं अभी घर पे ही हूँ, बताइए। अच्छा। नहीं, मैं वो पूछ रहा था, आप उस दिन वो आप आए थे ना जब घर पे 1 घंटा बैठ के गए। आप शायद ड्राइंग रूम में बिठाया था आपको। हाँ, मैं ड्राइंग रूम में था। मैं क्या भी रहा था, मैंने कहा ड्राइंग रूम में। अच्छा, पानी मैंने पूछा नहीं पूछा। अच्छा, मैं जब आप ड्राइंग रूम में बैठे ना सोफा पे, तो आपके आने से पहले बस 1 घंटा पहले मैं वहाँ बैठा हुआ था। मैंने ना वहाँ पे ऐसे ही काम वाम कर रहा था, मैंने वहाँ पे 2000 रुपये रखे थे। अच्छा, अब वो मिल नहीं रहे हैं। देख लीजिए, इधर किधर हो गए। और नहीं, पूरा देख लिया मैंने, और बिल्कुल वहीं रखे थे जहाँ बैठे थे ना। जो ये आपका आर्मरेस्ट होता है ना, 500 के 4 नोट। आप जैसे ही गए हो गायब हो गए। अब भाई साहब, हो सकता है ऐसे मैंने हाथ रखा होगा, वो सोफे के अंदर चले गए। सब देख लिया। मतलब आपके आने से पहले कोई नहीं आया घर में। और ये जो है ना हमारा ड्राइवर, इस पे मेरे को मतलब आंख बंद करके भरोसा है। ये तो हमारा 11 साल से है। मतलब इस पे मेरे को इतना भरोसा है, ये मैं इसको लाख रुपए की पेमेंट ऐसे देता हूँ। मैंने कहा राजू दे तो वो दे आता है। तो और आपके आने से पहले कोई नहीं आया घर में, और आप गए हो उसके 2 घंटे तक कोई नहीं था। सीसीटीवी में भी देखा है भाई साहब। एक मिनट। हाँ जी, आपके कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आपके अलावा कोई आया ही नहीं उधर। मतलब आप मेरे पे नाम लगा रहे हो? नहीं, मैंने तो नहीं लगाया। मैं ये कह रहा हूँ आप आए हो। आप मेरे पे नाम लगा रहे हो क्या? मैं ये कह रहा हूँ आप आए हो तो मेरा खुद का चश्मों का काम है, मेरा खुद का बड़ा बिजनेस है। आप उस पे 2000 की चोरी का नाम लगा रहे हो। मैंने इल्जाम लगाया है, मैंने बात बताई है। मैंने आपको बात बताई है। अलावा कोई आया नहीं तो आपने बोला कैसे, ये बताइए। कोई अरे जब आएगा जब तो बोलूंगा। आपके अलावा कोई आया ही नहीं वहाँ पर। तो अपने ड्राइवर से पूछो, उसने किया। ड्राइवर पे मेरे को ट्रस्ट है भाई। ड्राइवर 10 साल से है। मैं कैसे ड्राइवर पे ट्रस्ट है, हम पे ट्रस्ट नहीं है? बताओ। मैंने आपसे कहा, एक सेकंड, मैंने आपसे कहा आपने चोरी करी है। मैंने तो ये कहा कोई नहीं आया आपके अलावा। अब तो मेरे अलावा आया नहीं। हाँ, तो मेरा नहीं, तो मेरी बात सुनिए। देखिए बात सुनिए, तमीज से बात करिए। मैंने इल्जाम नहीं लगाया आप पे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आप आए हो, 2000 गायब हुए हैं। आपको नहीं घर आके मारूंगा। तू पड़ोसी है, मैं रुक जा, मैं गेट खोल के घर ही आ रहा हूँ तेरे। रुक, बात नहीं करनी। नहीं, घर में मत जाना बेकार में यार। वो फिर से मेरे को बताने तो दे। चलो यार, इनको मैं फोन करके बताता हूँ, वरना तो डंडा लेके चढ़ जाएगा। हेलो, नमस्ते जी, कैसे हो आप? नमस्ते, मैं बढ़िया, आप बताएं। वैसे जोड़ियां तो ना ऊपर वाला ही बनाता है। एक्सक्यूज मी? नहीं, वो एक्चुअली आप अपने लिए रिश्ता देख रहे थे और हम भी अपने देवर के लिए कोई लड़की देख रहे थे, तो मतलब बना दी ना रब ने थोड़ी जोड़ी वोड़ी। जोड़ियां बना दी? रुको यार, मुझे ये भी तो जानने दो कि एटलीस्ट लड़का क्या करता है, किस फैमिली से आता है, क्या बैकग्राउंड है उसका। वैसे पता तो हमें भी करना है, क्योंकि आप तो हमारे घर आओगे ना, और देवर जी के लिए हमें भी तो पूछना पड़ेगा ना कि आप क्या करते हो। तो आप अगर बता सकते कि थोड़ी डिटेल्स अपने बारे में। मैं तो एक MNC में काम करती हूँ एंड आई एम द सेल्स हेड ऑफ माई टीम एंड मेरा पैकेज 12 लाख रुपए साल का। और बाय द वे, आपकी ये जो देवर है वो डायरेक्टली मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे? वो हमारे देवर ना थोड़ा शर्मीले हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, उन्हें थोड़ी शर्म आती है।
शर्म आती है यार, मैं बहुत बड़ी एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं ऐसे शर्मीले इंसान के साथ तो नहीं रह पाऊंगी। वो एक्चुअली ना बहुत लाड प्यार से बड़े हुए हैं, ही इज़ अ वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड। मतलब पूरी फैमिली में 20 के 20 लोग उनसे बहुत ही प्यार करते हैं। 20 लोग? हाँ, हमारी एक छोटी सी जॉइंट फैमिली है ऑफ 20 पीपल। छोटी सी जॉइंट फैमिली विद 20 पीपल, ये कोई छोटा नहीं होता मैम। बट हम लोग तो बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से रहते हैं सब एक साथ। नहीं, प्यार तो छोटी फैमिलीज में भी होता है, 4 लोगों की फैमिली में भी होता है, बट यार 20 लोगों की फैमिली आप उसको छोटा नहीं बोल सकते। और काश आपने मुझे ये सारी बात पहले बता दी होती तो इतनी लंबी हमारी डिस्कशन चलती भी नहीं, क्योंकि मैं इतनी बड़ी फैमिली में रह ही नहीं सकती। बट आप ऐसे मत बोलो, मैं तो आपको ऑलरेडी देवरानी मान चुकी हूँ अपनी। देवरानी? यार प्लीज, इतनी बड़ी फैमिली में मैं एडजस्ट कर ही नहीं पाऊंगी। एंड ऑनेस्टली मुझे अपना स्पेस चाहिए यार अपने हस्बैंड के साथ। आई कैन नॉट लिव विद द होल फैमिली। ऐसा नहीं है, वैसे आपको स्पेस मिल जाएगा अपना। नो यार प्लीज, मेरे लिए प्राइवेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं तो एक न्यूक्लियर फैमिली में ही शादी करना चाहती हूँ। तो मतलब आपकी तरफ से ना है? हाँ जी, बिल्कुल ना है। अच्छा, वैसे आपकी ये देवर जी करते क्या है? ऐसे तो ये पूरे दिन गल्ले पे बैठे रहते हैं, और हमारा छोटा सा वो 100-200 करोड़ का बिजनेस है तो उसी को संभालते हैं। बट ऑफ कोर्स पैसे से कहाँ सिर्फ काम चलता है, मतलब डिफिकल्ट तो हो ही जाता है। अच्छा, अपने देवर जी को आप अभी फोन पास कर सकते हैं? हाँ मैं देती हूँ, मैं देवर जी को देती हूँ फोन। हेलो जी। हेलो जी, कैसे हो आप? मैं तो ठीक नहीं हूँ जी। अब मुझे तो लगा था कि आपकी और मेरी बात कुछ बन जाएगी, मैं तो इतना एक्साइटेड हो गया था आपकी प्रोफाइल देख के। भाभी को भी बोला, जिद करी, बट आपकी भी बात सही है, जॉइंट फैमिली में कहाँ ही रह पाएंगे। एक्चुअली मैं ना बचपन से न्यूक्लियर फैमिली में रही हूँ, तो जॉइंट फैमिली में आना मेरे लिए ना बहुत बड़ा चेंज होगा। बट यार मुझे तो बहुत स्वीट लगे, मिलके देखते हैं। हाँ मिल सकते हैं, पर वही है ना, मेरी भाभी साथ होंगी, मेरे भैया साथ होंगे, तो प्रिवेसी कैसे मिलेगी, क्योंकि हम तो घर पे ही मिलेंगे जब भी मिलेंगे। अरे प्रिवेसी से मेरा मतलब यही तो था, सिर्फ आपकी फैमिली हो, एंड वैसे भी आपकी छोटी सी 20 लोगों की ही तो फैमिली है। हाँ लेकिन आपको स्पेस का भी तो इशू है ना, हमारी फैमिली वैल्यूज तो अलाइन ही नहीं करेंगी। आपसे ज्यादा अच्छी फैमिली वैल्यूज किसकी मिलेंगी? मतलब आप लोगों ने सबने साथ में मिलके इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया 100-200 करोड़ का, तो मेरे लिए स्पेस इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए फैमिली वैल्यू ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यार एक्चुअली मुझे तो कुछ समझ आ नहीं रहा है, आप ना मेरी भाभी से ही बात करो, मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ बहुत, पता नहीं क्या चाह रहे हो आप। नहीं ठीक है, अगर आप लोगों को की वो नहीं बन पा रही है तो रहने देते हैं, हम किसी और से बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। अरे मैं तो आपको ऑलरेडी जेठानी मान चुकी हूँ, रुकिए ना, सुनिए तो। नहीं, हमारे घर में ना काफी एडजस्ट करना पड़ता है, तो मुझे लगता नहीं है कि हो पाएगा, तो रहने देते हैं। अरे यार अब आपके 100-200 करोड़ वाले बिजनेस से हमारा सब एडजस्ट हो जाएगा। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका धमाधल अंताक्षरी में, जिसमें हम 2 कंटेस्टेंट को अंताक्षरी खिलाते हैं और जो जीत जाता है उसको मिलते हैं आकर्षक इनाम। इस अंताक्षरी को खेलने के लिए आपको सिर्फ फोन पे रहना है। फोन के उस तरफ हमारे कॉलर जिनसे हम जुड़ गए बात कर रहे हैं, और फोन के इस तरफ हमारे पहले कंटेस्टेंट हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या अंताक्षरी खेलने के लिए आप तैयार हैं? तैयार हैं। मैं उनसे भी जानना चाहता हूं, क्या आप अंताक्षरी खेलने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल मैं तैयार हूं। यहां से शुरू कर दे, पहली बार में मान गए, इसका मतलब यह है जाने वाले अंताक्षरी चैंपियन। मैं आपको पहला अक्षर दूंगा, आप अंताक्षरी शुरू करेंगे, उसके बाद उनसे पूछेंगे। ठीक है। बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, शुरू करें अंताक्षरी, लेके ऊपर वाले का नाम। माँ से एक ऐसा गाना जो आज तक कभी नहीं गाया गया है अंताक्षरी में। गाइए। माई मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी, मन जोगी संग लागा। गा से आप गाएंगे, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो? गा से गोरे गोरे मुखड़ पे काला काला चश्मा। वाह। तौबा खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा, खूब है करिश्मा। क्या बात है, आपने तो कमाल और धमाल मचा दिया अंताक्षरी में। आपका अक्षर आया माँ से। समय निकल रहा है, समय आ गया जी। मंडावली में
बेबी को बेस पसंद है, वाह, बेबी को बेस पसंद है। हाँ पे आया आपके पास, हाँ पे। एक्सक्यूज मी, ये गाना माँ से शुरू नहीं है, इन्होंने कोई माँ से गाया ना, मंडावली में। मंडावली में बेबी को बेस पसंद है, मंडावली में बेबी को बेस पसंद है। हाथ से आया, ज्यादा मत सोचिए, हाथ से आया, जल्दी। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। हाथ से आया आपके ऊपर, हाथ से आया आपके ऊपर, हाथ से। समय निकलता जा रहा है, मुझे लग रहा है आप जीतने वाले हैं जो फोन पे हैं इस वक्त। हाथ से मुझे लग रहा है आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। हाथ से गाना है आपको। आगे हाँ। हाईवे पे चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। ना से आपके ऊपर, ना से आया, जल्दी से। लेकिन ये गाना आप समय बर्बाद कर रहे हैं, जल्दी से। ना से ना 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 रे ना रे ना रे ना 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 रे ना रे ना। ना से आपके ऊपर भी ना से दिया उन्होंने, आपके ऊपर भी ना से दिया। समय निकल रहा है, ना से आपके ऊपर भी ना से आया, ना से समय निकल रहा है। मुझे लग रहा है आप जीतने वाले हैं और ये आने वाले हैं। ना से 5 4 ना से 3 ना से आगे ना। नोएडा में क्यों चलती है पवन, नोएडा में क्यों चलती है पवन, बहुत बढ़िया पवन। ना से जी, समय बर्बाद मत करिए, समय बर्बाद मत करिए। ना से हम माँ से आया, समय बर्बाद मत करिए। माँ से मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। माँ से फिर से आपके ऊपर माँ से आया, माँ से समय निकला जा रहा है। 5 माँ से 4 3 माँ से 2 आ गया माँ से। महिपालपुर में अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। महिपालपुर में अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। कहाँ से हेलो कौन? सर हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप बताएं। सर आई एम गुड। सर मुबारक हो, 8 बिलियन हो गई, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन। चलिए। हाँ सर, आप न्यूज़ नहीं देखते क्या? 8 बिलियन पूरे दुनिया के लोग। ये तो आपसे चला पता, मैं ज्यादा देखता ही नहीं। अच्छा, आप नहीं देखते हैं, कोई बात नहीं सर। सर मैं यहीं से बोल रहा हूँ, सेंसेक्स से ही बोल रहे हैं, हमारी ड्यूटी लगती है। तो मैंने कहा आपको एक तो कंग्रेचुलेशन कर दूँ, 8 बिलियन हो गए हैं सर। थैंक यू सो मच। सर नंबर मिल गया आपको अपना? हाँ, नंबर तो मिल गया मेरा। नंबर मिल गया आपको? हाँ जी, मेरा नंबर मुझे मिल गया है 9210 नहीं, फोन नंबर नहीं सर आपका नंबर दे रहा हूँ मैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ। तो आपका जो नंबर है वो एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि सर वो काम में आएगा कल को, अगर कुछ मांगता है तो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है सर? अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए फिर आप, 1 मिनट। हाँ जी, वो लिख लीजिए। ठीक है, बोलिए क्या नंबर? हाँ सर, क्योंकि 8 बिलियन है सर, आपका नंबर है 6 बिलियन। 6 बिलियन सर 22 मिलियन 22 मिलियन 4 लाख 4 लाख 82,000 700 700 765 65 ये आपका नंबर है। मैं 65 पे पैदा हूँ। हाँ सर, ये 6 बिलियन ये चल रहे थे ना, तो जो काउंट कर रहे हैं हम, तो सबको अपने अपने नंबर दे रहे हैं सर। ये बहुत ज़रूरी है, इसके सर्टिफिकेट भी बनेंगे ना अब, तो वो सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा आपको। ठीक है सर? ट्रैवलिंग के टाइम पे पासपोर्ट जैसे रखते हो तो ये भी रखना पड़ेगा आपको। ठीक है सर? चलो भाई, ठीक है फिर मैं रखता हूँ। ओके सर, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, 8 बिलियन। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। हेलो सर, रिमेंबर मी? मैंने अभी बात कर रहा था, वर्ल्ड पॉपुलेशन हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ सर। आपको मुबारकबाद दी थी, 8 बिलियन लोग हो गए हैं, आपका नंबर भी दे दिया था मैंने। जी याद है। हाँ सर, सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई सर। जो मैंने नंबर दिया था उस पर दूसरे भाई साहब हैं कोई, अभी उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं इस पर तो मैं पैदा हुआ था। तो सर वो हमने निकाला डेटा, आप अपना सही नंबर लिख लीजिए सर एक बार। ठीक है यार, 1 मिनट रुको। हाँ जी,
ठीक है, बताओ क्या नंबर है मेरा? सर 6 बिलियन 22 मिलियन 4 लाख 82,000 732 पे पैदा हुए हैं सर। अब रिकॉर्ड निकाला है 732 पे? हाँ 732 पे पैदा हुए हैं आप, ठीक है ना? ये डेटा आपका सही है? हाँ बिल्कुल ठीक है। कोई आपसे पूछे कब पैदा हुए तो ऐसे कहिएगा 6 बिलियन 22 मिलियन, ये पूरा बता दीजिएगा, ठीक है? इसको रख लीजिए सर, ये आपके पास सर्टिफिकेट भी पहुंच जाएगा, ठीक है सर? ठीक है, ओके ओके सर, ओके बाय बाय। हेलो सर, अभी आपसे बात हुई थी, वी जस्ट टॉक, याद रिमेम्बर सर? वर्ल्ड पॉपुलेशन हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ सर, वर्ल्ड पॉपुलेशन हेडक्वार्टर। सर आई एम सो सॉरी अगेन, आई एम सो सॉरी सर। आपका नंबर क्या था सर, एक बार बता देंगे आप? यार वो कुछ बिलियन मिलियन करे कुछ नंबर। हाँ मैं बता देता हूँ सर, 6 बिलियन 22 मिलियन 4,82,732 पे पैदा हुए थे सर आप। अच्छा मेरी वाइफ को बताना। अच्छा वाइफ का, एक सेकंड सर, आपकी वाइफ ऑफ, हाँ सर इनका लिख लीजिए वाइफ का। बताओ क्या है? 6 बिलियन 22 मिलियन 4 लाख 81,861 पे पैदा हुई है ये। 861? ये तो बढ़िया होगा फिर मुझसे। हाँ जी, ये तो मुझसे बढ़िया होगा फिर। कैसे सर? अरे मैं 32 पे पैदा हुआ, वो 61 पे पैदा हुई है। तो सर आप लाख नहीं देख रहे ना, आप ये 8 लाख पे पैदा हुई हैं, आप यहाँ पे 4 लाख पे पैदा हो गए, समझ गए आप? चलिए सर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है सर? एक मिनट रुको ना। हाँ जी सर, हाँ जी। मेरे आसपास कितने लोग पैदा, जरा मुझे बताना। आपके आसपास कितने पैदा हुए हैं? हाँ मैं बता देता हूँ सर। सर ये आपका 32 पे ना सर, 6 बिलियन 22 मिलियन 4,81,633 पे पैदा हुए हैं एक भाई साहब सर। ये कौन है सर? ये साउथ अफ्रीका के मिस राजा, साउथ अफ्रीका में। और सर आपके एक और पैदा हुए हैं फॉरन आपका, 6 बिलियन 32 मिलियन 4,81,630 पे पैदा हुए हैं सर। चाइना के हैं सर। हाँ जी, ये चाइना के हैं। हाँ जी, चाइना के। ठीक है सर, मैं रखता हूँ फिर। एक मिनट, अरे एक बात बताओ मुझे आप। हाँ जी हाँ जी। इस नंबर का कुछ फायदा है? नहीं सर कोई फायदा नहीं, मैं तो ऐसे ही गिनती कर रहा था, मैं टाइम पास करता रहता हूँ, लोगों को कॉल करता रहता हूँ सर, कोई ऐसा फायदा नहीं है, ठीक है? अबे फोन मेरे पास कुछ काम है नहीं है। हेलो हेलो, कौन बात कर रहे हैं? हेलो अंकित बात कर रहे हैं? हाँ जी। हाँ अंकित, मैं आपके पड़ोसी बात कर रहा हूँ। मैं आपका 17th फ्लोर पर रहते हो ना, मैं कॉर्नर के घर वाला बात कर रहा हूँ मैं। हाँ बोलिए। अरे कैसे हो अंकित यार, मतलब सब मजे में? एकदम बढ़िया चल रहा है, आप अपना बताओ। यार मतलब अंकित बोलना पड़ेगा, मतलब इतने जबरदस्त पार्टी थ्रो करते हो तुम, मतलब पूरा फेमस हो चुके हो तुम सोसाइटी में। क्या बेहतरीन पार्टी, मतलब पार्टी हो तो अंकित की पार्टी के वैसा हो, मतलब इतनी जान डाल देते हो तुम अपनी पार्टीज में। थैंक यू यार, जबरदस्त पार्टीज तो हैं आपके, लेकिन यार अंकित मतलब वीकडेज में फ्राइडे नाइट आप कर रहे हो पार्टी, समझ में आती है। ये वीकडे में मतलब आधे दिन के बीच में आपने पार्टी शुरू कर दी। जरा वॉल्यूम ज्यादा हो गया म्यूजिक का यार, मतलब बेटे का यूनिट टेस्ट है, इंटीजर्स पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले ही समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लो यार अंकित। मैं क्या बोल रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं। आपके घर में जो पार्टी अभी राइट नाउ हो रही है उसकी थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर लीजिए। बालकनी से देख रहा था मैं, दरवाजा खुला तो चिमनी की तरह धुआं निकल रहा था। तब आप स्मोकिंग वगैरह जो भी करना है करो, लेकिन वो जरा वॉल्यूम कम कर लो यार। भाई क्या बात कर रहे हो, मैं ऑफिस में हूँ, कौन सी पार्टी? आपके घर में जो पार्टी हो रही है उसकी बात कर रहा हूँ। मेरे सामने से ऐसा 4-5 केस गए हैं, पूरा वोडका दारू, और सब लोग पूछ के जा रहे हैं आपके घर का। वो अंकित जी का घर कहाँ पे? अरे वो जो म्यूजिक बज रही है ना, वो वही घर है, वही पार्टी। थैंक यू सो मच। हाँ वो ओके। हाँ तो भाई लोग मतलब एकदम चमक रही है तुम्हारी पार्टी यार अंकित। क्या बात? भाई मेरी बात सुनो, मेरे घर नहीं है। अरे आप ही का घर है यार, लोग पूछ के जा रहे हैं अंकित का घर किधर है, पार्टी वही है, लोग पूछ के जा रहे हैं अभी। सुनो। हाँ बोलो। मेरा बात सुनो भाई, मैं ऑफिस में हूँ और घर की चाबी भी मेरे पास है। वो कौन? वाह अंकित, वाह अंकित यार, मतलब
मतलब मुझे इनवाइट नहीं करना है तो ऐसा बोलोगे कि तुम घर पे ही नहीं हो, पार्टी चल रही है घर पे तुम्हारे और तुम ऑफिस में हो। मेरी बात सुनो यार, मैं आना भी नहीं चाहता पार्टी को, मतलब मेरी उम्र भी हो गई है, मेरे को आना नहीं, लेकिन वो इंटीजर्स मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। -2 वाई इट इज ग्रेटर देन -4। यार बेटे को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, यूनिट टेस्ट है। हाँ, छोड़ो, मेरी बात सुनो। मेरे घर जाके एक बार देखो, सिक्योरिटी को बुलाओ, मैं इधर से आ ही रहा हूँ। मैं जाके बुलाऊं? यार अंकित, एक तो मैं कोने में रहता हूँ, पड़ोसी हूँ, मेरे को आज तक कोई पार्टी में तुमने बुलाया नहीं है और अब ऐसे बहाने ऐसे बातें बोल रहे हो यार। मतलब तो पड़ोसी हो तो क्या मदद नहीं करोगे क्या? मदद करूं? अरे भाई थोड़ा सा मदद कर दो, मैं ऑफिस से ठीक है, मेरा नाम बोल दो, मैं मदद कर देता हूँ। अरे पड़ोसी तो हो ना, तो नाम बोलो ना भाई। आप पड़ोसी तो हूँ, आप हक जमा रहे हो तो नाम। एक दावत में मेरे को आज तक बुलाया नहीं, इतने पार्टीज होते हैं, रात के 4-4 बजे तक होते हैं, लेकिन जब नाम बोल दो मैं मदद करने रेडी हूँ। भाई पड़ोसी से ज्यादा इज्जत और आपको क्या दूंगा? पड़ोसी से इज्जत तो नाम तो बोलो भाई। आप मदद कर दो, उसके बाद जाके आता हूँ, आपसे मिलता हूँ, आप ठीक से बात करते हैं। अरे आप कहीं मत निकलो अंकित। हाँ, पार्टी खत्म हो गई, तुम ऑफिस से निकलो मत, ठीक है? और प्लीज ये सोसाइटी के प्रेसिडेंट वगैरह को कॉल मत करना। कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारे घर में, सब शांत है। मुर्गा बना रहा हूँ मैं। क्या पागल आदमी। मैं शादा बोल रहा हूँ मिर्ची से। भाई मेरे वैसे और दूसरे लोग हैं जिनको आप दावत में बनाओ, घर के पार्टी में बुलाते नहीं हो, वो लोग नहीं बुलाया आपको मुर्गा बनाने के लिए। अगली बार आप ही को भी बुलाएंगे। मैं आवाज में तो बदलाव तो देखो, अभी 2 मिनट पहले तो हैबत में थे। चलो ठीक है आएंगे, तुम काम करो। काफी चिल्ड आउट बंदा है यार। हेलो। यस। क्या मेरी बात मिस्टर सनी से हो रही है? हाँ जी। सर, मैं निस्पा से बात कर रही हूँ। हमारे पास कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, उस बारे में आपसे 2 मिनट बात करनी थी। आपके पास टाइम होगा क्या? ओके, बताइए। तो सर, हमारे यहाँ पे एक नया ब्रांच खुला है और हमने कुछ वेरी इंडियन रिसर्च आयुर्वेदिक मसाजेस देना चालू किया है यहाँ पे। तो हमारे पास बहुत ही स्पेशलिटी ट्रेंड मसूसेस हैं। तो जिस रीजन का मसाज है वही के मसूसेस हैं हमारे पास। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास कश्मीर की कली मसाज है, और साउथ में चाहिए तो नाटू मसाज भी है। वेस्टर्न में देख रहे हो तो सूड करदा मसाज है, और ईस्टर्न रीजन में चाहिए तो हे शोना मसाज भी है हमारे पास। तो क्या आप इंटरेस्टेड होंगे सर? हाँ, साउंड्स इंटरेस्टिंग। ये इन मसाजेस के क्या प्राइसेस होंगे? ओ सर, देयर इज अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। तो ये मसाजेस ऑन ट्रायल बेसिस हैं, तो आप यहाँ पे आके हमारे मसाजेस ट्राई कर सकते हैं, एंड ओनली इफ़ यू लाइक देम देन ओनली यू हैव टू पे। और मैं तो ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको हमारे स्पेशलिटी ट्रेंड मसाजेस बहुत ही अच्छे लगेंगे सर। ओके, दैट साउंड्स गुड। तो क्या मैं आपकी बुकिंग कंफर्म कर सकती हूँ? Sure, yeah, okay. So, which kind of massage would you like to opt for, Mr. Sunny? I would like to go for the suit karda massage. Okay, you would like to go for the suit karda massage. So, sir, हमारे पास जो वहाँ के मसूस हैं हमारे साथ ही हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप उनसे 2 मिनट बात कर सकते हैं। अगर आपको उनसे कुछ स्पेशलिटी ट्रीटमेंट चाहिए या कोई टेक्निक है जो आपको पसंद है, तो मैं आपकी बात उनसे करा दूँ अभी। हाँ जी, कराइए। ठीक है, तो 1 सेकेंड, आई जस्ट कनेक्ट द कॉल विद आवर मसूस। हेलो। ओ सनी, अपॉइंटमेंट बुक हो गया, मजे आएंगे। मैं ही करने वाला हूँ तेरा मसाज। ओहो, तेल लगा के पेट पे पच मक्खन भी लगा दो। आज सारे तू आ, बस तू आ। ओहा बुआ। नहीं, सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये दोबारा ये नंबर पे फोन मत करिए प्लीज। ओ सनी, विकेट सनी। हाँ, मैं 95 मिर्ची से शादा बोल रहा हूँ, मुर्गा बन रहा है। Hello, can I speak to Mr. Aman Dikshit? I'm calling from इंश्योरेंस कंपनी। वो वॉशरूम में है,
आप बताइए, कुछ मैसेज है? हाँ, जस्ट वी वर जस्ट कंफर्मिंग हिज अकाउंट नंबर। उनके वाइफ का जो इंश्योरेंस क्लेम आया है, उनकी डेथ इंश्योरेंस का, उनकी जो भी इंश्योरेंस है। आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस फर्स्ट ऑफ ऑल। व्हाट? क्या मैडम? वाइफ की डेथ? हाँ, तो वो इंश्योरेंस का अमाउंट आ चुका है। आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म द अकाउंट नंबर बिफोर वी मेक द ट्रांसफर मैम। व्हाट? अमन? हाँ बोलो। हाँ मैडम। कोई वाइफ के डेथ की बात कर रहे हैं? अरे रुको, क्या किसकी वाइफ? मैडम हाँ बोलो। हाँ, मिस्टर अमन दीक्षित। बोलिए। हाँ, अमन दीक्षित जी, वो आपके वाइफ की डेथ का जो क्लेम का अमाउंट है वो रेडी है। आपका अकाउंट नंबर मुझे कंफर्म करना था। अरे वाइफ तो मैं हूँ। आप जिंदा हैं? नहीं, एक मिनट अमन, एक्सक्यूज मी सर, अमन सर, दिस इज इलीगल। मुझे पता नहीं था कि आपकी वाइफ जिंदा है और आप मेरे भाई तूने रॉन्ग नंबर पे कॉल किया है। मैडम आप जिंदा हैं? आप सारिका दीक्षित बात, आप होल्ड पे रखिए। आप सारिका दीक्षित बात कर रही हैं? मैं तो पूनम हूँ। आप पूनम है? सारिका कौन है? मैडम सारिका दीक्षित ही तो अमन दीक्षित की। सुनो मेरे भाई, सुनो, ऐसे सारिका मेरे को भी नहीं पता, मेरे को नहीं पता यार। कैसे नहीं पता सर आपको? अमन भाई, आपको, आप मेरे सामने मैरिज सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, आपके शादी के फोटोज हैं। आप अमन दीक्षित ही हो ना? अरे यार मेरे को नहीं पता। अरे भाई तू ऐसा मत कर यार, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारी। मेरे को सारिका नहीं पता। पूनम सिर्फ तू है मेरे साथ, मेरे को सारिका नहीं पता। पूनम जी आप कौन है? सारिका तो इनकी वाइफ है, आप कौन है? अरे यार मैं पूनम हूँ इनकी वाइफ। आपकी वाइफ है? मैडम पहली चीज तो मैं बता दूं, सारिका जो वाइफ थी उनका तो इंश्योरेंस कराया, आपका शायद इंश्योरेंस नहीं कराया। आप मेरे को बोलिए, मैं अभी आके रुकना भाई, तू बवाल मत कर बीच में। अरे देखो, कितने वाइफ है तुम्हारे? अरे नहीं है यार, मेरे वाइफ एक ही है यार, ऐसे मत कर यार बवाल। क्या कर रहे हैं भाई तू? रुकना, दूसरा नंबर दे तुम। पूनम दीक्षित, एक मिनट आप फोन पे रखिए, मुझे पहले सारिका के बारे में जानना है। मेरे को नहीं पता, बोल रहे हो मर गई, मेरे को नहीं पता। पूनम जी, मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। जाने वाला तो चले गया ना मैडम, अब वो सारिका जी थी, वो चली गई। अभी 2 करोड़ का क्लेम है, आप बस अकाउंट नंबर कंफर्म कर दो। आपकी जो काटा था वो तो जा चुका है, सिर्फ फूल बच गए। आप 2 करोड़ भगवान बात कर दे, मेरे को नहीं पता सारिका कौन है। 1 मिनट, 2 करोड़? 2 करोड़ मैडम। जो भी है नहीं, जो भी है, ये क्या है ये? मैडम अकाउंट नंबर, आप ये बैंक को, हाँ यही अकाउंट नंबर है ना आपका, में रहता है आपका? हाँ बस आप अकाउंट के अलावा तुम्हारे भी है अकाउंट? हाँ तो है मैडम। 2 करोड़ किधर मैडम 2 करोड़ चाहिए क्या? मैं क्या बोलो? टीवी 2 अकाउंट और क्या मैडम 2 करोड़ मैडम किसके अकाउंट में डालूं आप बताइए? 2 करोड़। तू मेरी मत मरवा यार, क्या कर रहा है तू? ओके, हेलो पूनम जी। हाँ जी बोलिए। हाँ, आपके बहुत ही खास फ्रेंड है, उन्होंने आपको मुर्गा बनाने के लिए कहा था। मैं 95 मिर्ची से शादा बोल रहा हूँ। दीपिका ने कहा था जो भी बोलना है उनको बोलिए प्लीज। बाय, मैं जा रहा हूँ अभी, मैं और नई बातें सुनूंगा। बाय बाय। हेलो कंवल जी नमस्कार। नमस्कार कंवल जी आपका पॉलिसी को आज 2.5 महीना हो गया है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। और हम उसी पॉलिसी का दूसरा डिपार्टमेंट से था जो आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है। तो हमने आपको कॉल किया है कि भाई लाइफ इंश्योरेंस का ये है कि आदमी अगर नहीं रहता है, गॉड फॉरबिड, तो उसको उसके नॉमिनी को पैसा मिलता है। आज 2.5 महीना हो गया आपकी पॉलिसी को। अच्छा, लेकिन आप तो जिंदा हैं अभी। हम कॉल अब पता करना पड़ता है ना, जैसे कि भगवान का कृपा है, जिंदा है। चलिए कंवल जी धन्यवाद। हमारे यही काम है कि हम पता इसलिए पूछते हैं कि भाई आदमी का पैसा जो है वो उसके नॉमिनी को कहीं लेट ना हो, हम नॉमिनी तक पहुंचा दें। अगर ऐसा कुछ होगा नहीं तो वो तो हाँ, लेकिन हमारा कंपनी का अपना ड्यूटी है सर। नहीं, जैसे कि हम लोग भी तो अप्रोच कर लेंगे ना आप लोगों को। नहीं, आप तो अगर नहीं रहेंगे तो किसी ने अप्रोच किया नहीं किया, ये भी तो नहीं, घर वाले जो नॉमिनी सर देखिए, वक्त का कुछ पता नहीं रहता है, इसलिए हम कोई आपको वो नहीं है। तो खैर सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ ठीक। हेलो
कंवल जी आप तो अब भी जिंदा हैं, वही पॉलिसी का है। अभी हम पता करते रहते हैं ना वक्त का। अच्छा नहीं, हाँ अभी तो बात हुई थी आपसे। नहीं लेकिन सर वक्त का कुछ पता नहीं है ना, आप भी देखिए, आप भी अक्लमंद आदमी हैं। अरे 1 मिनट में थोड़ी मर जाएगा यार इंसान। नहीं, फिर पता नहीं रहता है ना, इसलिए हम। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, अभी भी जिंदा हैं आप? ये तो पागल हो गया, बार बार फोन करे जा रहा है। ये तो हम भी मान रहे हैं कि बार बार फोन कर रहे हैं, बार बार। चलिए हम एक काम, नहीं आप एक हफ्ते बात नहीं, एक काम करते हैं, हम होल्ड कर लेते हैं, ठीक है? सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहे हैं, देखिए हमारा हेलो हेलो मोहित जी। मोहित बोल रहा हूँ। मोहित जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आई एम सॉरी, आपको ऐसे मैंने डायरेक्ट कॉल कर दिया। मेरे को ये प्रभाकर जो है इन्होंने बताया था आपको कैमरामैन की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, आप वीडियो कंटेंट बनाते हो। हाँ रिक्वायरमेंट तो है। हाँ जी रिक्वायरमेंट तो है। तो मैं आपसे मिलना चाह रहा था, एक बार मिल के बात हो जाए ना बैठ के। कितने वीडियो बना लेते हो सर आप हफ्ते में? यार वीडियो तो हम शूट करते हैं, दिन की कम से कम 5-6 वीडियो शूट करते हैं क्लाइंट के लिए। मतलब हफ्ते में 5-6 कर लेते हो आप क्लाइंट के लिए? नहीं, दिन की 5-6 करते हैं, छोटी छोटी वीडियो। ओके, छोटी छोटी वीडियो, रील टाइप कह रहे हो ना आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कहाँ लोकेशन क्या रहती है ज्यादातर सर? लोकेशन छतरपुर फार्म हाउस बुक करते हैं, वहाँ पर हम वहाँ पे सारे रील्स करते हैं अलग अलग जगह पे। कितने घंटे का हो जाता है ये वीडियो? मतलब टोटल कितना टाइम लग जाता है इनमें शूट करने में? दिन में मतलब लगा लीजिए आप, जो नॉर्मल शिफ्ट रहती है 11-12 घंटे की। इसमें पेमेंट कैसे कर देते हो आप? पेमेंट मतलब 30 दिन के बाद हो जाती है। तो पहले से आप इन्फॉर्म करते हो, जैसे शूट करना है भाई इन्फॉर्म कर दो कि शूट के लिए आ जाओ? हाँ, शूट के इन्फॉर्म पहले करता ही है ना इंसान। नाइट में भी करते हो आप शूट या सिर्फ डे करते हो? सवाल कर रहे हो, सवाल मुझे तो करने दो यार, सारा तुम पूछोगे क्या? हाँ आप भी पूछ सकते हो सर, बिल्कुल पूछ सकते हो। तो सर मैं तो इसलिए कह रहा था कि आपके यहाँ अप्लाई करने के लिए, क्योंकि कैमरा के लिए मैंने आपको कॉल किया। हाँ हाँ वो तो सुन लिया था मैंने। आप लोगों को बताओ कि आप कितना टाइम से वीडियो का बेस काम कर रहे हो? मैं सर 4 साल से कर रहा हूँ। मैं 4 साल से कंटेंट बनाया है हमने, 4 साल से। मैं पहले यहीं था दिल्ली में, फिर मैं बीच में बॉम्बे चला गया था। बॉम्बे आपको पता ही है सर, थोड़ा महंगा है, रेंट वेंट ज़्यादा है, तो दिल्ली वापस आ गए। यहाँ अपना घर है तो वहाँ रेंट देना पड़ रहा था अननेसेसरी, तो ये है सर। और क्या नाम है, कौन सा कैमरा इस्तेमाल करते हो आप? काला वाला, क्योंकि सर मैंने काले वाले पे बहुत किए हैं। मैं आपके भी काले वाले पे करूँगा, क्योंकि मेरे पास 3 पड़े, तीनों काले हैं और मेरा रिजल्ट भी अच्छा है इसका। तो लेंस कौन सा इस्तेमाल करते हो? क्या सर? लेंस कौन सा इस्तेमाल करते हो? साफ वाला सर, साफ वाला लेंस, क्योंकि हमारे यहाँ 3-4 पड़े रहते हैं, तो मैं देखता हूँ जिसपे धूल है वो मत लो, तो हम तो पहले कपड़ा मार देते हैं। ट्राइपॉड कौन सा है आपका? क्या सर? ट्राइपॉड कौन सा है भाई? लंबा वाला ट्राइपॉड है सर, लंबा वाला, ऐसे लंबा हो जाता है बिल्कुल, उस पे रख देते हैं काला वाला कैमरा और साफ वाला लेंस। अरे क्या कह रहे हो भाई? लाइट कौन सी इस्तेमाल करते हो? क्या सर? लाइट कौन सी यूज करते हो? सफेद वाली सर, सफेद जो बिल्कुल सामने पड़ती है। भांग पी के फोन किया है क्या? सर मैं अपना कंटेंट ही बना रहा हूँ, मेरे को कैमरा के सामने नहीं आना। नहीं, मुझे कैमरा ऑपरेट नहीं करना, मैं सर कंटेंट बना लेता हूँ। ठीक है सर, आपको कंटेंट बना रहा है? अरे मैं लंबा वाला ट्राइपॉड फोन कर रहा हूँ। हेलो रुखसाना कहाँ हो? तौलिया दे दो, नहा चुका मैं। कौन रुखसाना? का ठंड के मारे मेरी की बने, तौलिया दे दो। अरे भैया रॉन्ग नंबर मिला दिया आपने, मैं कोई रुखसाना नहीं बोल रही। हेलो, जिनसे भी बात कर रहा हूँ, मैंने अभी शब्बीर साहब के मोबाइल में लास्ट डायल देखा, आपके पास अभी एक फोन आया था और वो तौलिया के लिए पूछ रहे थे, तौलिया कहाँ रहती है? हाँ। मैं आपसे माजरत चाहूँगा, मैं शब्बीर साहब का फैमिली डॉक्टर हूँ। असल में शब्बीर साहब दिमागी तवाजुन उनका ठीक नहीं है, और अरे जब भी फोन कर रहे थे जी तौलिया जी पूछ जी रहे थे वो अपनी। अक्सर करते हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरी गुजारिश है कि कभी फ्यूचर में इस तरह का फ़ोन आए, कभी भी आ जाए, तो उनके लिए मना मत करिएगा। वरना अगर ये बता दिया आपने कि आप बीवी नहीं हैं, पता नहीं कैसे कैसे ढूंढते रहते हैं बीवी को, तो कभी मना मत करिएगा। ये एक इंसानियत के नाते मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। अभी तो शब्बीर साहब है नहीं, मैंने कहा आपको बता दूँ, ज़रा ख्याल रखिएगा। हाँ हेलो रुखसाना कहाँ हो? तौलिया नहीं मिल रही मेरी तौलिया, मैं नहा चुका, बाहर कैसे आऊँ? रोड पे टंग रही होगी तौलिया, पीछे देखो। रोड पे नहीं है तौलिया, तो ये तुम क्यों नहीं देती बाहर से आके? खुंटी पे देख लो। खुंटी पे रुको, खुंटी पे नहीं है रुखसाना, तुम देती क्यों नहीं तौलिया? बाहर से आके दो। बाहर से कहाँ आऊँ, आटे में हाथ चलना है।
मैं देख लो आसपास होगी। जल्दी से बाहर आऊं और मुझे जाना भी है काम से। तुम जो कहाँ कुर्ता हो? जो कुर्ता टांगा है वो तौलिया पे टांग दिया। कुर्ता हटाओ, देखो उसके नीचे अच्छा है। रुको रुखसाना, यहाँ कोई तौलिया नहीं है, पूरा गुसलखाना छान मारा, तौलिया नहीं दिख रही मुझे, कहाँ है? अच्छा तो पजामे के नीचे देख लो। पजामे के नीचे तो कुछ भी नहीं है। जो पहना है पजामा उसके नीचे नहीं, जो टंग रहा है उसके नीचे। तुम भी बेवकूफ हो गई क्या? तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया जो तौलिया नहीं देती? अच्छा तो ऐसा करो, बाहर आ जाओ। बाहर जैसे हो बाहर आ जाओ। बाहर? तुम रुखसाना होश में हो नहीं हो? अगर मैं बाहर ऐसे आ गया तो जुनैद हमारा लड़का क्या कहेगा? मतलब पागल हो गई हो? जुनैद तो स्कूल गया है, तुम आ जाओ बाहर, कोई नहीं देख रहा। स्कूल गया है? हाँ हाँ आ जाओ, स्कूल गया है। 7 साल के जुनैद को तुमने स्कूल में डाल दिया? अरे मुंह से निकल गया, स्कूल नहीं गया है, सो रहा है। अरे क्या मुंह से निकल रहा है? मतलब इंसान या ठुठरा पड़ा? तुम कह रही हो कि तौलिया दो तुम। अब बात को ठुटर लेना, बाहर आ जाओ, हलवा खा लो गरम गरम। हलवा बनाया है? हाँ आ जाओ। मीठा? पागल हो गई? तुम्हें ये पता नहीं कि शुगर का कितना बड़ा मरीज हूँ मैं? अब कहाँ हो? आ तो गई रिपोर्ट, ना है शुगर। कब आई? अभी आई, अभी जब तुम नहाने गए थे। हाँ। अरे शुगर मेरी खत्म हो गई, जाओ तौलिया दो जल्दी, मैं बाहर आऊँ। टीवी में तुम्हारी पसंद की फिल्म आ रही है, पाकीज़ा, आ जाओ। रुखसाना? हाँ। टीवी कब में लग गया घर में? अरे मुंह से निकल गया, पाकीज़ा का गाना आ रहा है, आ जाओ बाहर सुन लो। क्या हो? देखी क्यों नहीं है? अरे बाहर निकल के तो देखो कौन आया है तुम्हारे घर, जल्दी निकलो। कौन आया है? कौन आया है? खालू कराची वाले तुम्हारे। कराची वाले खालू के कब्र में से निकल के आए हैं? तुम पागल हो गई? मरे में उन्हें 2 साल हो गए और तुम ये बेहुदी हरकतें कर रही हो। हाँ वहीं से लड़ते रहोगे, मुंह से निकल गया खालू। मुंह से निकल गया? अच्छा अरे तो मैं बगैर फुप्पा आ गए। कुर्ता पहन के आना, सूख गए होगे, कुर्ता पहन लो पहले। अरे बैटरी जा रही है फोन की, इसे बंद कर दो। बैटरी जा रही है फोन की? किसके? मेरे फोन की जा रही है। अरे रुखसाना तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया? क्या पागल हो गई? मैंने लैंडलाइन पे फोन किया है कि बैटरी जा रही है फोन की तुम्हारे पास, तो मोबाइल कहाँ से है? फिर मेरे मुंह से निकल गया। मुंह से निकल गया? मुंह की जितनी बातें निकल रही हैं मुंह से निकल रही हैं। और ये इस तरह के अगर लोग हमारे हिंदुस्तान में हो जाएं तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान खाने में से ही पागल करोगे या बाहर निकलोगे? मैं उनसे ये पूछूंगा जिन्होंने आपके मुर्गा बनाने के लिए लिखा था कि उन्होंने कम क्यों लिखा, क्यों उन्होंने लिखा था ये हिंदुस्तान की सबसे अच्छी मोहतरमा है। मैं कहता हूँ दुनिया की सबसे अच्छी मोहतरमा है, जो एक भले इंसान की मदद करने में तुली हुई है। सिर्फ मेरी वाइफ ही नहीं बनी, आपने तो मुझे बचाने के लिए क्या क्या करा। मोहतरमा रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। वो जो अभी तुम ही तो बोल रहे डॉक्टर साहब। जी बताइए। यूँ कह रहे थे कि उनकी याददाश्त चली गई है बेचारों की, क्या नाम है उनका? जी उनका नाम शब्बीर साहब, वो मैं ही बन गया था जी। तो उनका ख्याल रखा करो, मैं तो इसी मारे मदद कर रही थी बेचारे, कहीं उसी में न न रह जाए गुसलखाने में। भैया देखना वो आ गए गुसलखाने से बाहर। मैं देख लेता हूँ।